रिज 2023 का बर्ड ऑफ ईयर यानी साल का शब्द चुना गया। इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। बर्ड ऑफ ईयर की लिस्ट में रिज समेत 8 शब्द सिचुएशनशिप, स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट, बीज फ्लैग, डी इन्फ्लुएंसिंग, हीट डोम और पैरासोशल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन 8 शब्दों का चयन 2200 करोड़ शब्दों के एनालिसिस के आधार पर किया गया है। ये शब्द उन सामाजिक बदलाव और रुझानों को दिखाते हैं जो 2023 में हुए। 2022 में ऑक्सफोर्ड ने गोबलिन मोड को बर्ड ऑफ द ईयर चुना था। हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में रिज शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से यह शब्द वायरल हो गया। रिज का मतलब रोमांटिक अपील से है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस को बताने के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञानी में। एक बार फिर डिजिटल ज्ञानी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं डिजिटल ज्ञानी। आज की डिजिटल न्यूज में कहानी रिज की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे 2200 करोड़ शब्दों में रिज बना बर्ड ऑफ द ईयर। दोस्तों, पहला शब्द है सिचुएशनशिप। यह शब्द ऐसे प्रेम प्रसंग को बताने के लिए गढ़ा गया है जो फॉर्मल ना हो, यानी पार्टनरशिप के बीच संबंध हो। इस रिश्ते को ऑफिशियली कोई नाम ना दिया गया हो। दूसरा शब्द है बीज फ्लैग। यह शब्द बोरिंग पर्सनैलिटी की तरफ इशारा करता है, यानी वो इंसान जिससे बात करने या दोस्ती रखने में खुशी न मिले। तीसरा शब्द है डी इन्फ्लुएंसिंग। इसका मतलब है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यह बताना कि फला प्रोडक्ट ना खरीदें या इसका इस्तेमाल कम करें। चौथा शब्द है स्विफ्टी। यह शब्द पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट की लोकप्रियता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है हीट डोम। यह ज़्यादा दबाव वाली मौसम प्रणाली को दर्शाता है जो गर्म हवा को कैद करती है। अगला शब्द है पैरासोशल। सेलिब्रिटी को लेकर उनके फैंस की ओर से महसूस की जाने वाली एक तरफा आकर्षण को पैरासोशल कहा जाता है। अगला शब्द है दोस्तों प्रॉम्प्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम या एल्गोरिथम को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, 1 फरवरी 1884 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई थी। इससे बनाने की शुरुआत 1857 से ही हो गई थी। उस समय लंदन के फिलोलॉजिकल सोसाइटी के लोगों ने व्यवस्थित रूप से इंग्लिश की डिक्शनरी तैयार करने पर विचार किया था। इसमें 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में प्रचलित एंग्लो सैक्सन शब्दों को शामिल किया गया। उस वक्त इसे 4 वॉल्यूम में तैयार किया गया। इसमें 6400 ज़्यादा शब्द शामिल किए गए थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को तैयार करने में हजारों लोगों का योगदान रहा, लेकिन सर जेम्स ऑगस्टस हेनरी मरे और डॉक्टर विलियम चेस्टर माइनर इनमें सबसे प्रमुख रहे। हेनरी मरे जहां डिक्शनरी के लेखक थे, वहीं अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विलियम चेस्टर माइनर ने अकेले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को 10,000 से ज़्यादा शब्द दिए। दोस्तों, पब्लिश होने के 40 साल बाद डिक्शनरी को 1928 में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। इस डिक्शनरी में 4 लाख से ज़्यादा शब्द शामिल किए गए और इसे 10 वॉल्यूम में तैयार किया गया। इसका शीर्षक था आ न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। तब से हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर भाषा के शब्दों को शामिल किया जाता है। इस तरह ये डिक्शनरी हर साल अपडेट की जाती है। 1984 में डिक्शनरी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लाने पर विचार किया गया। इसके लिए 120 लोगों ने डिक्शनरी के शब्द टाइप किए। 50 प्रूफ रीडर रखे गए। 2000 से डिक्शनरी का ऑनलाइन वर्जन एक्टिव है। दोस्तों, वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 20 वॉल्यूम मौजूद हैं। इसमें 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज़्यादा शब्द मौजूद हैं। इसका वर्जन 62-65 किलो से ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर डिक्शनरी में शामिल सभी शब्दों को टाइप करें तो 120 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। आज आपने जाना रिज के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई डिजिटल न्यूज़ के साथ। आप क्या सोचते हो आज की न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।